हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष चक्रवर्ती एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे दोस्त, हम लोग का चल रहा था साधारण ब्याज के कुछ और भी बेहतरीन सवाल बचे हुए थे, उसी को इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो ध्यान से आप सारे लोग मेरे साथ पेन पेपर उठा करके, मैं लिखूंगा, आपको भी लिखना है, इससे तालमेल बना रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे दोस्त। आज का सवाल बहुत ही अच्छे सवाल हैं आज के, लिखिएगा। मैं डायरेक्ट सवालों पे आता हूँ, लिखना मेरे दोस्त। शुरू करते हैं, लिखिएगा। एक व्यक्ति कुल 30,000 रुपए में से एक व्यक्ति कुल 30,000 रुपए में से एक व्यक्ति कुल 30,000 रुपए में से कुछ राशि 10% में से कुछ राशि 10% वार्षिक दर से 10% वार्षिक दर से तथा शेष राशि 12% वार्षिक दर से, शेष राशि 12% वार्षिक दर से 12% वार्षिक दर से दो अलग अलग बैंकों में जमा करता है। दर से दो अलग अलग बैंकों में जमा करता है। दो अलग अलग बैंकों में जमा करता है। यदि उसे 2 वर्ष बाद दोनों बैंकों से, यदि उसे 2 वर्ष बाद दोनों बैंकों से मिलाकर कुल 6,480 रुपए का, कुल 6,480 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। साधारण ब्याज प्राप्त होता है। तो बताएं 10% वार्षिक दर से, 10% वार्षिक दर से उसने कितनी धनराशि जमा करवाई, उसने कितनी धनराशि जमा करवाई। ठीक है, लिख लीजिए एक बार। ये सवाल है क्या मैं एक बार पूरा सवाल पढ़ देता हूं। एक व्यक्ति कुल 3,000 रुपए में से कुछ राशि 10% वार्षिक दर से तथा शेष राशि 12% वार्षिक दर से दो अलग अलग बैंकों में जमा करता है। यदि उसे 2 वर्ष बाद दोनों बैंकों से मिलाकर कुल 6,480 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो बताएं 10% वार्षिक दर से उसने कितनी राशि जमा करवाई। जब भी आपको मेरे दोस्त इस तरह के सवाल दिख जाए, ये बहुत ही आसान सवाल है, जब भी इस तरह के सवाल दिखें तो आपको तुरंत मिश्रण दिमाग में क्लिक करना चाहिए। मिश्रण का नियम लगाएंगे, इसमें बहुत ही आसानी से हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा किस प्रकार। देखना मेरे दोस्त, कुल राशि कितनी है? कुल राशि है 30,000 रुपया। कुछ राशि एक बैंक, ये जो फर्स्ट बैंक है, ध्यान से देखिएगा इधर, जो एक बैंक है पहला बैंक, इसमें फर्स्ट बैंक में कितना 10%, कितना मेरे दोस्त 10% तथा शेष राशि 12% वार्षिक दर से दो अलग अलग बैंकों में। एक सेकंड बैंक है, इसमें कितने परसेंट 12% वार्षिक दर से दो अलग अलग बैंकों में जमा करता है। यदि उसे 2 वर्ष बाद, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, 2 वर्ष बाद दोनों बैंकों से कुल मिलाकर 6,480 रुपए का ब्याज प्राप्त होता है, तो बताएं 10%, यानी 10% पे कितनी 10% वार्षिक दर से कितनी धनराशि जमा करी थी। ये जो आपको दिया है ना, इससे तीसरा दर पता हो जाएगा। तो पहले आप दर पता कर लीजिए। रेट का फार्मूला क्या है? SI गुणे 100 बटे प्रिंसिपल 30,000, 1 2 3 4 गुणे रेट कितना मेरे दोस्त, सॉरी टाइम कितना है, 2 वर्ष है। काटिए 1 2 3 1 2 3 0, अभी कट रहा है 2 से ना, 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 2 3 6, 2 दूनी 4, कितना 2 चौके 8, 3 से काटिए 10 3 30,
3 एकम 3 शून्य 3 अठे 24, कितना आएगा 10 से भाग देंगे मेरे दोस्त, ये कितना आ जाएगा 10.8% आया 2 वर्ष का दर, कितना 10.8%। ठीक है, अब देखिए एक 10% हो गया, एक 12%, मिश्रण कितना 10.8। मिश्रण से एक नंबर छोटा एक नंबर बड़ा, तो क्रॉस में घटाएंगे, इधर इसको घटाएंगे कितना आएगा 0.8 आएगा, इधर घटाएंगे कितना आएगा 1.8 आएगा। देखिए पॉइंट हटा बटे 10 लगा, पॉइंट हटा बटे 10, 10 से 10 कट गया, 4 से घटा 4 तियाँ 12, 4 दूनी 8, तो अनुपात कितना बना 3:2। यानी 10% के पास 3 अनुपात है, 12% वाले के पास 2 अनुपात है। अब 3 कितना हो जाएगा 5 अनुपात, और यहाँ कितना है 30,000 है, तो 5 अनुपात मेरे दोस्त कितना पड़ेगा 30,000 के पड़ेगा। तो 1 अनुपात कितना हो जाएगा 5 छक्का 30, 1 अनुपात 6,000 रुपये के आएगा। तो कह रहा है, तो बताएं 10% वार्षिक दर से उसने कितनी धनराशि ली थी। 10% के लिए किससे गुणा करेंगे, ये है 10% वाला अनुपात, तो 10% वाले के साथ कितना जमा किया 6,000 गुणे 3, 6 तियाँ 18,000 रुपया, कितना जमा किया था मेरे दोस्त 18,000, इसका राइट आंसर है। यदि पूछता 12% वाले से तो 6 का गुणा 2 से करते, 6 दूना 12,000 आता, 12,000 और 18,000 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा मेरे दोस्त वापस 30,000। लिख लीजिए एक बार, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। उम्मीद है आपको बड़े ही अच्छे से समझ में आया होगा। हाँ मेरे दोस्त, अब अगला सवाल लिखिएगा। एक व्यापारी ने 45,000 रुपए का ऋण 2 बैंकों से लिया। क्या क्वेश्चन है, एक व्यापारी ने 45,000 रुपए का ऋण 2 बैंकों से लिया। एक ऋण के लिए 2 बैंकों से लिया, एक ऋण के लिए 8% वार्षिक ब्याज दिया, 8% वार्षिक ब्याज दिया, 8% वार्षिक ब्याज दिया, तथा दूसरे ऋण के लिए 12% वार्षिक, तथा दूसरे ऋण के लिए 12% वार्षिक, दूसरे ऋण के लिए कितना परसेंट 12% वार्षिक। यदि एक वर्ष का कुल ब्याज, यदि एक वर्ष का कुल ब्याज, एक वर्ष का कुल ब्याज 300, यदि एक वर्ष का कुल ब्याज 4,440, कितना है मेरे दोस्त 4,440 रुपया हो, तो 8% की दर पर, 8% की दर पर कितना राशि उधार लिया ये बताना है। सेम का सेम मेरे दोस्त, जैसे पिछला सवाल था उसी के तरह ये भी है, तो एक बार लिख लिए होंगे। अब मैं इसको हल करने का प्रयास कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखना मेरे दोस्त, वही सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, मिश्रण का रूल इसमें भी लगेगा। देखिएगा ध्यान से, एक व्यापारी के पास कुल कितना है 45,000 रुपया है ना, 2 बैंक से ऋण लिया, एक ऋण के लिए 8% वार्षिक ब्याज दिया, पहले के लिए 8% दिया, ये पहला ऋण लिया, इसके लिए कितना दिया 8% दिया, पहले के लिए कितना मेरे दोस्त 8% लिया, तथा दूसरे के लिए कितना लिया, ये फर्स्ट के लिए लिया 8%, दूसरे के लिए 12%, सेकंड के लिए कितना लिया मेरे दोस्त 12%। अब कह रहा है यदि एक वर्ष का कुल ब्याज कितना 4,440 रुपया हो, कितना हो मेरे दोस्त 4,440 रुपया है, तो पहले आप दर निकालिए एक वर्ष का कितना आया, रेट निकालेंगे। रेट का फार्मूला क्या होगा, SI गुणे 100 बटे मूलधन गुणे, मूलधन कितना मेरे दोस्त 45,000, और टाइम कितना 1 2 3 1 2 3 कटा 3 0, 3 से काटिए 15 तियाँ 45, 3 से कटेगा 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 अठे 24, अब नहीं कटेगा। 148 बटे कितना आया 15%, ये आया। तो 148 बटा कितना मेरे दोस्त 15%। अब क्या करेंगे, क्रॉस में घटाएंगे इसको इससे,
क्रॉस में घटाएंगे 15 का गुणा 12 में करेंगे 180 आ जाएगा। 180 में से 48 घटाएंगे, 180 माइनस 48 करेंगे तो कितना आएगा, 32 आएगा। कितना आएगा मेरे दोस्त, 32/15 इधर आया। इधर करेंगे 15 × 120 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, इधर 20 × 28 आएगा। कितना मेरे दोस्त, 28/15। 15 से ये 15 कट गया, 8 से 8 चौके 4 से काटिए, 4 × 8 = 32, 4 से 28। तो अनुपात कितना बना मेरे दोस्त, 8:7। कितना बना, 8:7। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुल कितना रुपया दिया है, 45,000 रुपया ना। यहाँ जोड़िए 8 × 7 = 15, 15 अनुपात कितने के बराबर है, 45,000 रुपये के। तो एक अनुपात कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 15 × 3 = 45, 1:3000 रुपये क्या आ जाएगा। क्या बोल रहा है हमसे कि 8% की दर पर कितना राशि उधार लिया। 8% की दर वाला कौन है, 8 है ना। तो 8% की दर पर कितना लेगा मेरे दोस्त, 8 × 30,000, 8 × 3 = 24,000 रुपया। तो कितना उधार लिया था 8% वाले पे मेरे दोस्त, लिया था 24,000 रुपया। 8 से गुणा क्यों किए, क्योंकि 8% का अनुपात कितना है मेरे दोस्त, 8 है। उम्मीद है आपको बड़े ही अच्छे से समझ में आया होगा। लिख लीजिए एक बार, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाँ, अगला सवाल लिखिएगा। लिखिएगा मेरे दोस्त, कह रहा है 4,000 रुपए के 2 भागों में साधारण ब्याज पर उधार लिया। 4,000 रुपए को 2 भागों में, क्वेश्चन क्या है, 4,000 रुपए को 2 भागों में साधारण ब्याज पर उधार लिया। 4,000 रुपए को 2 भागों में साधारण ब्याज पर उधार लिया। यदि 4,000 रुपए को 2 भागों में साधारण ब्याज पर उधार दिया, ठीक है, उधार दिया। फिर कह रहा है यदि एक भाग पर ब्याज की दर, यदि एक भाग पर ब्याज की दर 8% वार्षिक हो तथा 8% वार्षिक हो तथा दूसरे भाग पर यह दर 10% वार्षिक हो, यह दर 10% वार्षिक हो तथा कुल वार्षिक ब्याज तथा कुल वार्षिक ब्याज 352 रुपया मिले, 352 रुपया मिले तो बताएं 8% की दर पर कितनी राशि उधार दी। ये सवाल है। लिख लीजिए मेरे दोस्त, सेम का सेम वैसे के वैसे सवाल है। चलिए मेरे दोस्त हल करते हैं इसका। 4,000 रुपया था, उसके पास 2 भागों में दिया, एक पे 8% के हिसाब से दिया, एक पर कितना दिया, 10% के हिसाब से दिया। तो बोल रहा है 8% के रेट से कितनी राशि दी थी। तो ध्यान से देखिएगा, वही सेम का सेम मिश्रण का कॉन्सेप्ट इसमें भी लगाना है, आसानी से आ जाएगा। देखिए मेरे दोस्त, फर्स्ट 4,000 रुपये को 2 भागों में साधारण ब्याज पर उधार दिया। यदि एक भाग पर ब्याज की दर 8% हो, फर्स्ट भाग पर ब्याज की दर कितना मेरे दोस्त, 8% हो तथा दूसरे भाग पर यह दर 10% हो, सेकंड पर कितना 10% हो। कह रहा है तथा कुल वार्षिक ब्याज 352 रुपया मिले। तो यहाँ से टोटल हम दर निकाल लें तो रेट का फार्मूला क्या मेरे दोस्त, 352 × 100 बटे 4,000 × 1, एक ही वर्ष का ना तो टाइम 1 2। अब इसको 4 से भाग दीजिए, 4 × 40, 4 से 4 × 8 = 32, पीछे 3 4 × 8 = 32। रेट कितना आ गया, 8.8% ये आया रेट। तो कितना है मेरे दोस्त, 8.8। क्रॉस में घटाइए, मिश्रण का नियम कहता है मिश्रण से एक वैल्यू छोटी तथा एक बड़ी हो तो क्रॉस में घटाते हैं। घटाएंगे, यहाँ आ जाएगा 0.8, यहाँ घटाएंगे कितना आएगा 1.2, पॉइंट से पॉइंट कट गया,
4 तियाँ 12, 4 दूनी 8। तो 3 अनुपात क्या आया मेरे दोस्त, 3 अनुपात 2। ये 3 2 मिलके कितना हो जाएगा, 5 अनुपात, और सवाल में कितना दिया है मेरे दोस्त, 4000 रुपया दिया है। तो 1 अनुपात कितने आएगा, 5 8 40, 1 अनुपात 800 रुपया आएगा। क्या बोल रहा है हमसे, 8% की दर पर कितनी राशि उधार दी, कितने परसेंट से, 8% की दर पर कितनी राशि दी। 8% के पास अनुपात कितना है मेरे दोस्त, 3 अनुपात है। तो 800 का गुणा किससे कर देंगे, 3 से। 8 3 कितना हो गया, 2400 रुपया। कितना दिया था, 2400। यदि बोलता 10% तो हम 2 से गुणा करते, तो 8 दूना कितना होता, 1600 होता। उम्मीद आपको बड़े ही अच्छे से समझ आया होगा। ये था आज का सवाल मेरे दोस्त। तो उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही मन से, बहुत ही शिद्दत से पढ़ाई कर रहे होंगे। लगातार इस तरह पढ़ते रहिए, बहुत जल्दी आपका सपना पूरा होने वाला है। तो मेरे दोस्त कोई भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए मेरे दोस्त, मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।